हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से, और जो मैं बात करने वाला हूं उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिस्टेंस फॉर्मूला की इंफॉर्मेशन दी है, वो ऑलरेडी आ चुका है आपके हमारे चैनल पे। तो वो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कर लें, लेक्चर नंबर 1, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 1 या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 01 बाई सुपर 10 क्लासेस या बाई शैलेंद्र शर्मा सर। क्लियर है? आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, और काफी अच्छे एप्लीकेशंस हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको एक एक एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कि किस तरह से आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के जो एप्लीकेशंस हैं उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है ना। यू नो, डिस्टेंस फॉर्मूला हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस टू फाइंडिंग द ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स अलजेब्रिकी। बच्चा, किसी भी फिगर्स की ज्योमेट्री अगर मुझे फाइंड करनी है तो वहां मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस को अप्लाई करना होता है। तो आज हम सीखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और किस तरह से हम लोग उनके यूजेस को सीखेंगे। जैसे मैं सबसे फर्स्ट बात करूं, आज के जो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चा फाइंडिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मतलब हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और उन 3 पॉइंट्स से हम लोग ये कैसे पता करें कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ये एक एप्लीकेशन है डिस्टेंस फॉर्मूला का। उसके बाद में हम लोग ट्राइंगल की बात करेंगे कि ट्राइंगल किस टाइप का है। उसके बाद में हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे कि आपका जो क्वाड्रिलेटर है वो किस किस टाइप के बन रहे हैं, राइट। तो ऐसी बातें आज की चर्चा करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम लोग। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो बच्चा, अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला पे। और बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज फाइंडिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मतलब हमें 3 पॉइंट गिवन होंगे और उन 3 पॉइंट को हमें यह चेक करना है बच्चा कि वो तीनों कोलिनियर है या नहीं है। तो अब 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है ये हमें चेक करना है इस वाले एप्लीकेशन में। तो बच्चा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर में कोलिनियर क्या होता है, मतलब किस बात को अपन कोलिनियर कहते हैं। तो यहां पे जो ये कोलिनियरिटी वाला वर्ड है इसका मीन्स क्या है बच्चा? तो कोलिनियर का मतलब है कि जो आपके वो पॉइंट्स आपको गिवन है वो पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हैं तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर है। मतलब द पॉइंट्स विच आर ऑन सेम लाइन या ऑन अ लाइन, एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स हैं तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर है। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि लाई करते हैं एक लाइन पर, लाइज ऑन अ लाइन, लाइज ऑन अ लाइन, इसको बोलते हैं बच्चा अपन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। तो बच्चा, कंडीशन क्या है? कंडीशन के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे लेट किया, हमने 3 पॉइंट लेट किए। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट सी कोऑर्डिनेट x3 और y3। बच्चा, 3 पॉइंट अपन ने लेट किए और तीनों के कोऑर्डिनेट भी लेट कर लिए। x1 y1 पहले कोऑर्डिनेट हुए, ए कोऑर्डिनेट है, मतलब पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों के कोऑर्डिनेट है। अब बच्चा, कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर है या नहीं है, इसकी कंडीशन क्या है? तो इसकी कंडीशन ये है बच्चा कि सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस, सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। बच्चा, किन्हीं 2 पॉइंट्स की सम, 2 पॉइंट की डिस्टेंस का सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। तो अगर इस कंडीशन को कोई 3 पॉइंट इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर होंगे। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हैं किस तरह से, जरा चेक करो, समझते हैं इसको जरा। सपोज करो, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन पर बच्चा 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। तो एक ही लाइन पर है, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस, मतलब ए बी प्लस बी सी, एक ये डिस्टेंस हो गई, दूसरी डिस्टेंस ये है, इज इक्वल टू ए सी। मतलब कंडीशन क्या होगी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, 2 डिस्टेंस हो गई, इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, कौन सी बचा, ए सी। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, कोई भी 3 पॉइंट इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो तीनों कोलिनियर है। या फिर आप इसी बात को इस तरह से भी लिख सकते हो। या फिर बच्चा, मैंने क्या किया, इस लाइन पर पॉइंट को चेंज कर दिया। मतलब यहां मैंने जो पॉइंट ए लिखा है यहां कर दिया सी, यहां पॉइंट कर दिया ए, और बच्चा यहां पॉइंट कर दिया बी।
आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज सी ए दैट इज ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू अच्छा सी बी। अब लिखने का वे देखें एक बार, या फिर बच्चा मैंने क्या किया, यहां से और इंटरचेंज किया, इन पॉइंट्स को और इंटरचेंज किया, यहां पे ए यहां पे सी, अभी मैंने यहां पे बी ले लिया, यहां भी आ गया बी ए और यहां पे सी आ गया और फिर पॉइंट यहां पे ए आ गया। तो जरा चेक करें, दो डिस्टेंस का सम मतलब बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी। क्या लिखा जाएगा यहां से, जरा चेक करें, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी, या आप बी ए लिखें या फिर ए बी लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी। ये तीन कंडीशंस हैं जिनको मैंने आपको एक लाइन पर पॉइंट को ड्रॉ करके भी दिखाया है। इसमें से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नॉन कोलिनियर होंगे। मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, दे आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। बात क्लियर हुई? तो बच्चा अगर यहां से इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं वो तीन पॉइंट्स, तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नॉन कोलिनियर हैं। तो इस कंडीशन को मैं यहां लिख देता हूं, देन points A, B and C are collinear। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ए बी सी ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अदरवाइज कैसे होंगे, अदरवाइज नॉट कोलिनियर होंगे या नॉन कोलिनियर आप कह सकते हो। क्लियर हुआ? पहले आप इसको एक बार देखें, एक बार चेक करें, एक बार नोट करें, उसके बाद हम आते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चन पे, जिसका आपको इस एप्लीकेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार चेक करें, इसको नोट करें पहले। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। अभी तक आपने डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन को समझा, आपने ये समझा कि हम लोग कोलिनियर किससे कहते हैं, किस तरह से फाइंड करेंगे कि 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है या नहीं है। अब उसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते हैं। किसमें सीखते हैं? क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चेक वेदर पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। बच्चों 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और ये 3 पॉइंट्स हमें ये पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस जरूर किया करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें। चलिए देखें 3 पॉइंट्स बच्चा। तो सबसे पहले लेट करें आप पॉइंट 1,5, इसको ए नाम देते हैं, ए 1,5, पॉइंट बी 2,3 एंड पॉइंट सी -2, -11। ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और ये पता करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो बच्चों कोलिनियर के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कोलिनियर के लिए मैंने कंडीशन बताई थी। हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन पर 3 पॉइंट बना लेने हैं, ए बी और ये सी। 3 पॉइंट ड्रॉ किए। कंडीशन क्या थी अपने पास, दो डिस्टेंस का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी ये इक्वल होगा बच्चा ए सी लिखो या फिर सी ए लिखो। अगर इस कंडीशन को ये तीनों पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो कोलिनियर हैं, अदरवाइज कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके पहले मुझे ए बी फाइंड करना होगा, बी सी फाइंड करना होगा और ए सी फाइंड करना होगा। तो बच्चा ए बी क्या आपके पास 1,5, बी सी, बी के पॉइंट क्या है अपने पास 2,3 और ये वाले पॉइंट क्या अपने पास -2, -11। तो आपको बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना है। तो बच्चा अगर मुझे ए बी फाइंड करना है तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करें। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बच्चा डिस्टेंस फार्मूला में ए और बी की बात कर रहे हैं अपन, तो ए और बी ये x1 y1 x2 और y2। तो चलो अप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 कितना बच्चा अपने पास 2, सो 2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, 3 - 5 इसका होल स्क्वायर। सो ए बी कितना है यहां से, ए बी इज इक्वल टू 2 - 1 1 और 1 का होल स्क्वायर 1 ही आ गया बच्चा, प्लस 3 - 5 -2 और -2 का उसके बच्चा 4, तो ये हो गया 4। तो ये कितना आ गया अपने पास, ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रूट में, उसके रूट में 5, राइट। ये ए बी फाइंड हो गया। अब बच्चा हम लोग फाइंड करते हैं बी सी। क्या फाइंड करते हैं, बी सी। सो बी सी मुझे फाइंड करना है, फिर से आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। चलो BC निकालते हैं। सो BC इज इक्वल टू, बच्चा BC के लिए ये अपने पास x1 y1 x2 और y2, तो x2 कितना है माइनस के 2, सो माइनस के 2 और माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस बच्चा y2 कितना है अपने पास माइनस के 11 और माइनस के 3 और इसका होल स्क्वायर, राइट। सो BC इज इक्वल टू, जरा चेक करें, -2 और -2 -4 और -4 इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस -3 और -11 माइनस के 14 का होल स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू, बच्चा ये तो हो गया अपने पास 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर। बच्चा 14 का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 196, राइट। सो BC इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, ऐड करें 6 और 6 12, 2 आया, 6 और 6 12, 2 आ गया, और 9 और 1 10 और 1 11 और 1 1 2, ये आ गया बच्चा 212, राइट 212। सो BC कितना आ गया बच्चा 212। आप जरा चेक करें इसको, राइट। अब निकालते हैं बच्चा हम लोग AC। क्या फाइंड करते हैं AC या फिर CA बोल दो, बात एक ही है। तो आप निकालते हैं AC फाइंड करते हैं। AC भी हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AC। जरा चेक करो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। चलिए रखते हैं वैल्यू। AC इज इक्वल टू x2 कितना है, अब देखो AC मुझे फाइंड करना है AC, तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2, तो x2 -2 और माइनस के 1 इसका आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 11 और माइनस के 5 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो बच्चा यहां से AC आ गया अपने पास, ये कितना हो गया 2 और 1 माइनस का 3, -2 और -1 है, सो इट इज अ -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस बच्चा माइनस के 11 और माइनस के 5 माइनस के 16, सो माइनस के 16 का स्क्वायर, राइट। सो बच्चा AC इज इक्वल टू कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, सो इट इज 9, 16 का 256, सो बच्चा AC कितना आ जाएगा अपने पास 265। अब जरा चेक करें आप, AB √5, BC 212 रूट में और AC बचा रूट में 265। सो बच्चा हमारे पास AB, BC और AC हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम लोग कंडीशन पे। हमारे पास कंडीशन क्या है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो AB कितना है √5, जरा चेक करो बच्चा, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। जरा चेक करते हैं, AB कितना है √5 प्लस BC कितना है रूट में 212 इज इक्वल टू ये कितना बचा 265। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है, नहीं। सो बच्चा AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, ये कंडीशन निकल के आई। अब अगर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कैसे हैं, इट इज नॉट कोलिनियर, ये तो तीनों पॉइंट्स बचा कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है, बात समझ आ गई। एक बार नोट करें क्वेश्चन को, प्यारा क्वेश्चन था, एक बार देखें, आपको आई थिंक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से, है ना। एक बार नोट करें इसे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। चलो चेक करें, चेक वेदर पॉइंट A 3,1, पॉइंट B 6,4 एंड पॉइंट C 8,6 लाई ऑन अ लाइन। अच्छा, लाई ऑन अ लाइन का मतलब है ये हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो सेम कंसेप्ट आप अप्लाई करें। हमारे पास पॉइंट A बचा गिवन है 3,1, पॉइंट B है 6,4, पॉइंट C है बचा 8,6। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। तो मैंने ABC 3 पॉइंट ले लिए। कंडीशन क्या है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये एक पॉइंट पर लाई करेंगे, अदरवाइज लाई नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप AB डिस्टेंस फाइंड करें। AB डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चा। तो A के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के कोऑर्डिनेट ये हैं। यूज करें डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो
ए बी डिस्टेंस निकालें यहां से। x2 कितना है बच्चा अपने पास 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो बच्चा ए बी कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 3, सो 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, सो ए बी कितना आ गया बच्चा, ए बी आ गया अपने पास √18, कितना आ गया 18, और √18 का मतलब 3√2 आ गया, ये आ गया अपने पास ए बी। अब हम लोग फाइंड करते हैं बच्चा बी सी। सेम कंसेप्ट अप्लाई करें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अच्छा BC के पॉइंट देखें जरा, B अपने पास ये है, C अपने पास ये है, कोऑर्डिनेट चेक करो और कोऑर्डिनेट को पुट करो। x2 कितना होगा बच्चा 8, सो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो BC कितना आ गया बच्चा अपने पास 8 माइनस 6 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 6 माइनस 4 अगेन 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और बच्चा 4 और 4 कितना होगा 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 कितना हुआ बच्चा 8, तो यह आ गया √8, और √8 को आप सॉल्व करोगे, √8 को सॉल्व करोगे तो BC इज इक्वल टू बच्चा ये कितना आ जाएगा 2√2, कितना आ गया 2√2। अब बच्चा मुझे कैलकुलेट करना है AC कैलकुलेट करें आप, फिर से लगाएं x2 माइनस x1 AC, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका अप्लाई करना है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। सो AC इज इक्वल टू बच्चा x2 माइनस x1, ये अपने पास A कोऑर्डिनेट है, ये अपने पास C कोऑर्डिनेट है, तो x2 मतलब 8, 8 माइनस x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। बच्चा AC इज इक्वल टू कितना आ गया 8 माइनस 3 5, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 माइनस 1 अगेन 5, और 5 का स्क्वायर 25 √50 कितना गया बच्चा √50। आप चाहो तो क्या लिखोगे इसको अंदर में, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू 25, राइट, सो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा 5√2, कितना आ गया 5√2। अब दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, मतलब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC मुझे चेक करना है, तो जरा चेक करें AB कितना है 3√2 प्लस BC कितना है बच्चा 2√2 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम किसके बराबर है 5√2। क्या चेक करो, ये अपने पास 3√2 2√2 कितना हो गया 5√2, मतलब ये अपने पास AB है प्लस ये अपने पास BC है इज इक्वल टू ये अपने पास AC है। तो बच्चा ये इस लाइन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं बच्चा कोलिनियर, कैसे हैं कोलिनियर। सो पॉइंट A B एंड C आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कैसे हैं बच्चा कोलिनियर। कहानी क्लियर हुई। आप एक बार नोट करें, क्वेश्चन को समझें और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको एक बार देखें आप। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि 3 पॉइंट्स को अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम बराबर होना चाहिए थर्ड डिस्टेंस के सम के बराबर। ये एक, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, आप यही कंसेप्ट यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। आप पहले कंसेप्ट को समझो। बच्चा अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और उन 3 पॉइंट से अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया तो उस ट्राइंगल का बच्चा अगर एरिया 0 आ गया है तो वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। या हमें क्वेश्चन में ये बोला है बच्चा कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन 3 पॉइंट से अगर बनने वाला जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का एरिया मस्ट बी 0। सपोज मैं पहले ट्राइंगल बनाता हूं यहां पर और ट्राइंगल की बेसिस पे आपको कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। मान लेते हैं ये ट्राइंगल है अपने पास, सपोज ABC एक ट्राइंगल है। कंसेप्ट इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, B के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2 और C के कोऑर्डिनेट हैं x3 और y3। जरा समझना है ना। अच्छा बच्चा अगर इस ट्राइंगल का मैंने एरिया निकाला, अगर 3 पॉइंट्स A B C मैंने लिखा इफ
पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स बच्चा कोलिनियर है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी जीरो, ए बी सी मस्ट बी जीरो। अगर 3 पॉइंट्स, ये कंडीशन है बच्चा ना, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तब उनका हमेशा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कैसा होगा, मस्ट बी जीरो होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा कितना, ये हम निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बच्चा इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ये जरा फॉर्मूला चेक करें। सो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। बच्चा यो यहां लिखा जाएगा, वो y में नहीं आएगा। अब 2 के बाद में कौन आता है, 3, तो y3 माइनस के y1 सीक्वेंस से लिखे जाएंगे, प्लस x3, 3 के बाद में कौन आएगा, y1, कौन आएगा 1, सो y1 माइनस के y2। ये आपका ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला हो गया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर हुआ? तो बच्चा अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़े जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट्स a 3,1 b 5, p एंड c 7, -5 आर कोलिनियर। बच्चा 3 पॉइंट हमें गिवन है, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स वो कोलिनियर हैं और उसमें p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चा जहां पे हमें किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है वहां पे आप ये एरिया वाला कंसेप्ट लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, है ना। तो 3 पॉइंट्स कौन से बच्चा, पॉइंट ए गिवन है मुझे 3,1, पॉइंट बी बच्चा गिवन है 5, p एंड पॉइंट सी बच्चा गिवन है मुझे 7, -5। और ये तीनों पॉइंट क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तब मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो बच्चा इससे बनने वाला ट्राइंगल और उसका एरिया वो हमेशा 0 होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये यहां लिखा अपन ने। सो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा x1 y1 सबकी वैल्यू पुट करें यहां पे, तो जरा चेक करो। 1/2 x1 कितना होगा, x1 इज 3, सो 3, y2 कितना होगा p, सो p माइनस के माइनस और ये माइनस है, सो जो होगा प्लस के 5। क्लियर हुआ? प्लस x2 कितना है 5, y3 -5 और -1 प्लस x3 कितना है 7, y1 1 माइनस p इक्वल टू 0। बच्चा ये 1/2 0 में मल्टीप्लाई हो गया इसका, ये कितना आ गया 3p प्लस 15 -6 और 5 माइनस के 30 प्लस 7 और माइनस के 7p इक्वल टू 0। 3p माइनस 7p माइनस के 4p, 15 7 22 और माइनस 30 माइनस के 8 इक्वल टू 0। गॉट इट? यहां से मैं याद देता हूं, चलो चेक करें। सो कितना आ गया, -4p इज इक्वल टू 8, सो p इज इक्वल टू माइनस के 8/4, सो p इज इक्वल टू माइनस के 2। दिस इज द आंसर। सो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, -2। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमें 2 कंसेप्ट कोलिनियरिटी के देखने को मिले यहां पे, आप इसको नोट करें। तो गाइस आई थिंक आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हमने आज एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला को फर्स्ट हमने एप्लीकेशन देखा। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही कंसेप्ट को समझने के लिए, ऐसे ही वीडियो को, ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें, है ना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतर क्वेश्चन के साथ में, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।